401 सेट थ्योरी एंड ग्राफ थ्योरी है पढ़ना। इसमें यूनिट 1 में सेट थ्योरी है। इसमें इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट और कुछ इस तरह से हर सिलेबस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा पहले से। और ग्राफ थ्योरी यूनिट 2 में हम पढ़ा चुके हैं, ग्राफ थ्योरी को लगभग पूरा कर दिए हैं। अब हम इनफाइनाइट सेट को डिफाइन करने से पहले हम कुछ इक्विवेलेंट सेट को हम डिफाइन करेंगे। इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट क्या है? ए और बी टू सेट है, तो एक मैपिंग एग्जिस्ट करता है, एफ मैप ए टू बी। तो ए को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। ए इज कॉल्ड न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट, या इन अदर वर्ड्स ए सेट ए इज said to be equivalent to a set A set is said to be equivalent to a set B. There exists an 1 on 2 mapping, a 1 mapping of A on to B, यानी A इक्विवेलेंट टू B, यानी इसके लिए हमको होना चाहिए कि 1 on 2 मैपिंग होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए A इज इक्विवेलेंट टू B। तो इट इज डिनोटेड बाई, इक्विवेलेंट को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ये सिंबल या और रिटेन एज ए इक्विवेलेंट टू बी। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू 2 5 6 7, then and there exists a mapping f map A to B defined by fa is equal to 5, fb is equal to 2, fc is equal to 7, fd is equal to 6. Then f is 1 on 2, so A is equivalent to B. अब हम फाइनाइट सेट पर चलेंगे। फाइनाइट सेट क्या है? तो फाइनाइट सेट ए सेट इज फाइनाइट। ए सेट को हम फाइनाइट कब कहेंगे? इफ इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन 1 corresponding with it cannot be placed in 1 corresponding with, या is not equivalent to any of its proper subsets। हम तुमको ये भी पढ़ना है कि इनफाइनाइट सेट, ए सेट इज इनफाइनाइट if it can be placed in 1 correspondence is equivalent to with at least one of its proper subsets। Thus if a set is not finite, अगर कोई सेट फाइनाइट होगा तो वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। नॉट फाइनाइट देन इट इज इनफाइनाइट। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे
कि क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दोनों का देखेंगे, फाइनाइट सेट का भी और इनफाइनाइट सेट का भी। तो इफ पहला, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी एंड ए बी सी एंड इट्स ए बी सी डी, डी कर दो यहाँ डी, और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड ए मैप 1 ए टू 1 बी टू 2 सी टू 4 डी टू 3, then A is a finite set and has 4 elements। 4 elements हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और ले सकते हो कि इफ A is equal to A B C and its proper subsets are 5 A B C, C है A B B C A C। हियर ये सब सबसेट्स हो गया, प्रॉपर सबसेट्स। सबसेट निकालने के लिए जानते हो, ये सब 10 में ही पढ़ चुके हो, 10 11 नहीं 11 में। हियर none of these subsets can be placed in 1 correspondence with A, so A is finite set। अब हम इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल बताएंगे। इनफाइनाइट सेट का तो लेट नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर जानते हो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इवन नंबर 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये सबसेट किसका होगा? n का, नेचुरल नंबर का। तो एफ मैप n to e डिफाइंड y fx बराबर 2x, fx x का मानुअल लेंगे 2x, 2 लेंगे 2 4 6 6। तो f is 1 1 on 2, so n equivalent to e, thus n is infinite set। Similarly z integers, rational numbers, real number, complex numbers, c etc all are infinite set। अब नेक्स्ट डे हम डिनोमिनेबल सेट, काउंटेबल सेट बताएंगे, अनकाउंटेबल एंड डिनोमिनेबल सेट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उसको हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने बता चुके हैं कि इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उसका एग्जाम्पल्स को देख लो, और नेक्स्ट डे वी कैन डिफाइन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और उस पर हम थ्योरम चलेंगे। ठीक, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 4th सेमेस्टर।